हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे मोनार्की के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक कॉन्सेप्ट है मोनार्की का, इसका मिलता है हमको सोर्सेस हिस्ट्री से। ठीक है। अब हम देखें, अगर 19वीं सेंचुरी की बात करें तो बेसिकली एब्सोल्यूट मोनार्की बहुत फेमस थी, लेकिन 20वीं सेंचुरी में आते आते एब्सोल्यूट मोनार्की को बहुत सारे स्टेट और यहाँ तक वर्ल्ड वाइड बहुत डिसएडवांटेज फेस करने पड़े। ठीक है। इसका रीजन यही था कि मॉडर्न टाइम्स में ये टाइम्स था डेमोक्रेसी का, यहाँ पर पीपल्स को भी कुछ राइट्स देना जरूरी हो गया था। अब आगे चलकर ऐसे स्टेट जहां पे मोनार्की आज भी परफॉर्म की जा रही थी, उनको मोनार्की से हटा के दैट इज लिमिटेड मोनार्की पे शिफ्ट कर दिया गया था और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनार्की। तो मोनार्की रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी फाउंड इन द सुप्रीम रूलर। अब देखिए, मोनार्की बेसिकली एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे बेसिकली जितनी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी है, कंट्रोल है, कुछ सुप्रीम रूलर को दे दिया जाता है। तो मोनार्की का जो एक पद है वो एक प्रकार का लाइफ लॉन्ग टेन्योर होता है, मतलब जब तक राजा रहेगा तब तक वो अपना मजा ले सकता है पद का। और ये जो ऑफिस होता है वो हेरिडिटी होता है, और बेसिकली ये लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर को फॉलो करता है। अब लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर क्या है? जो किंग का पहला बेटा होगा वो थ्रोन को संभालेगा। अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मोनार्की। अगर हम पावर्स के बेसिस पे बात करें, सर्वन पावर के बेसिस पे बात करें, तो मोनार्की को दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी, सेकंड ऑफ ऑल इलेक्टिव। अब देखिए, in ancient as well as world, in the beginning monarchy was elected, then institution the modern heredity has prevailed different countries। देखिए, स्टार्टिंग में जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इवॉल्व हो रहा था, ठीक है, तब ये जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली मोनार्क बेसिकली इलेक्ट किए जाते थे, लेकिन आगे चलकर ये पोस्ट हेरिडिटी हो गई। जैसे कि अगर हम इंडिया के एग्जांपल लें तो सुमी वंशी वंशी किंग है, जो कि पहले इलेक्ट किए गए, है ना, और फिर आगे चल के इनकी पद हेरिडिटी हो गई। फिर जो हमारे हर्षा हैं, उनको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा इलेक्ट किया गया था, लेकिन आगे चल के इनकी भी पद हेरिडिटी कर दी गई थी। ठीक है। फिर हमारे गोपाल है 8वीं सेंचुरी में, जो बंगाल के किंग बने थे, वो भी फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा चुने गए, लेकिन आगे चल के उनकी भी पद हेरिडिटी कर दी गई। अब नेक्स्ट आता है मेरिट्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, ये बहुत ही लाभदायक है फॉर सिविलाइज्ड एंड अनडेवलप्ड सोसाइटी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैन बेसिकली अनसिविलाइज्ड थे और बारबेरियस थे, और इनफैक्ट इतनी कंडीशन मैंस की बुरी थी कि वो डिसिप्लिन भी नहीं थे। तो उस टाइम पे मोनार्की बहुत बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इसकी हेल्प से पीपल को डिसिप्लिन बनाया गया और लॉ के दो कंट्रोल में रखा गया। नेक्स्ट आया ऑल साइड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज पॉसिबल। अब बेसिकली अगर कोई स्टेट हमारा मोनार्की को एक्सरसाइज करता है तो माना जाता है उस स्टेट में सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, सेकंड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाता है, आर्ट का डेवलपमेंट होता है। अब बेसिकली मोनार्क एक प्रकार का पेरेंट होता है इन सारे सब्जेक्ट पे देखने वाला। अगर मोनार्क को प्रॉपर नॉलेज हो, है ना, इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कर सकता है पीपल के लिए। अब देखिए, बेसिकली इंडियन यूनिटी वाज स्ट्रेंथ एंड शी अटेंड ऑल साइड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चंद्रगुप्ता। अब बेसिकली इंडियन की स्ट्रेंथ का यही कारण था कि वहां पे मोनार्की एग्जिस्ट करती थी अर्लियर, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्र गुप्ता एंड विक्रम आदित्य एंड हर्षा, इन लोगों ने अपने देश को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। नेक्स्ट आता है प्रमोट डिसीजन। अब बेसिकली मोनार्की में जो सुप्रीम पावर होती है एक सिंगल पर्सन के हैंड में होती है। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी ये आफ्टर कंसल्टेशन विद द मिनिस्टर ये अपने एक्शंस ले सकता है। अब फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ वाइस किंग कैन प्रोवाइड अ गुड लीडरशिप ड्यूरिंग द वॉर। अगर कोई व्यक्ति जो मोनार्क की पोजीशन पे है, हेड ऑफ द स्टेट है, अगर वो वाइस है तो वो अपने स्टेट को बचा लेता है फ्रॉम फॉरेन एग्रेसर। और ऐसा ही हमने देखा चंद्रगुप्ता के टाइम में, उन्होंने इंडिया को बचाया था फ्रॉम सेल्यूकस एग्रेशन। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर द डिसएडवांटेज एंड द मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। तो इसमें पहला आता है ऑर्थोडॉक्स एंड इनकम्पोनेंट मोनार्क लीड्स टू द कंट्री डाउनफॉल। अगर हमारा मोनार्क की पोजीशन किसी ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति और इनकम्पोनेंट मतलब जो प्रॉपर सुटेबल ना हो, इनकैपेबल हो कंट्री के लिए, तो वो कंट्री को डाउनफॉल में ले जाता है। तो कैसे? देखिए, बेसिकली एक इनकम्पिटेंट मोनार्क मतलब इनकैपेबल मोनार्क बेसिकली लीड करता है डाउनफॉल ऑफ द कंट्री। ये हमने देखा औरंगजेब में। औरंगजेब तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी पॉलिसीज इस प्रकार से इंडिया में इंप्लीमेंट हुई जिससे इंडिया के अंदर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और आगे चल के मुगल एम्पायर बिल्कुल तरह से एक्सटिंक्ट हो गई। फिर इसी के साथ हमने देखा रंजीत सिंह, जो कि सक्सेसर थे इंडिया के, उस टाइम ये बहुत ही इनकॉम्पिटेंट मोनार्क थे, जिसकी वजह से पंजाब पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी ऑफिस ऑफ द स्टेट इज नॉट जस्टिसिएबल। अब देखिए, किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ा ऑफिस होता है दैट इज हेड ऑफ द स्टेट इज द हाईएस्ट पोस्ट।
अगर ओनली अ कॉम्पिटेंट पर्सन शुड होल्ड, अगर देश को अच्छे से बनाना है, चलाना है, तो एक कंप्लीट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन ही उसको होल्ड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो जो पोस्ट है वो हेरिडिटी है, ठीक है, द मोनार्क शैल होल्ड द ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, तब जो मोनार्क होगा बिना अपनी कैपेबिलिटीज के उस ऑफिस को होल्ड करेगा, जिससे आगे चलकर जो देश का फ्यूचर है वो अंधकार में जाएगा, डाउनफॉल होगा। नेक्स्ट हमारा आता है इट लेड टू द इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। अब बेसिकली देखा गया मोनार्क में जितने भी मिनिस्टर थे, मोनार्क थे, रूलिंग क्लास थी, उनके पास बहुत सारी वेल्थ थी, और बाकी जितना कॉमन पीपल वाला क्षेत्र था वो अनहैप्पी रहते थे, क्योंकि उनके पास ना तो वेल्थ थी और ना तो कोई स्पेशल राइट्स रहते थे। नेक्स्ट हमारी आती है लिमिटेड मोनार्की। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एब्सोल्यूट मोनार्की पीपल डू नॉट शेयर इन गवर्नमेंट एंड दे आल्सो एक्सरसाइज नो कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऐसा देखा गया जहां जहां एब्सोल्यूट मोनार्की परफॉर्म की गई, वहां पे गवर्नमेंट के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं थी पीपल के लिए, ठीक है, और यहां तक पीपल कोई भी रोल प्ले नहीं करते थे अंडर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फॉर दिस रीजन एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला मिडिल एजेस में पीपल और मोनार्क इंग्लैंड में, ठीक है, और इसमें हुआ क्या, पीपल्स जीत गए और एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया। और बेसिकली ऐसे स्टेट जहां पे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी, वहां पे लिमिटेड मोनार्की आई। और वो कौन कौन से थे, बेसिकली जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रसिया, टर्की, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब देखिए, अब बेसिकली एब्सोल्यूट मोनार्की होती क्या है। देखिए, एब्सोल्यूट मोनार्की यह ये होती है कि कुछ सारी पावर्स किंग के हाथ में हम नहीं देते हैं। बेसिकली यहाँ पे मिनिस्टर्स का बहुत रोल होता है, ठीक है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द मोनार्की के बारे में, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड लिमिटेड मोनार्की। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, एंड जय श्री राधे दोस्तों।